अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आप देख रहे हैं कोड इट यूट्यूब चैनल। आज हमारी HTML क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम टेबल्स को देखेंगे कि हम HTML में टेबल्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सूट करती है टेबल्स के लिए, और कॉम्प्लेक्स डेटा को हम टेबल्स में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टेबल के लिए हम यहाँ पर टेबल का एलिमेंट यूज़ करते हैं, जो कि मेन एलिमेंट होगा। एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। उस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हम हर रॉ के लिए TR के टैग्स यूज़ करेंगे, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। और फिर हर रॉ के अंदर हमने देखना है कि हमने कितने डेटा देना है, तो वो हम कॉलम्स में देंगे। मतलब इसका ये हुआ कि आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल के टैग के अंदर आप एक रो बनाएंगे जो कि पूरी रो को रिप्रेजेंट करेगी। उसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन से काफ़ी सारी कॉलम्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसका एक स्ट्रक्चर सा बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये आपके पास एक टेबल का टैग बनेगा, जिसमें आप समझें कि आपके पास एक बॉक्स जनरेट हो गया। अब उसके अंदर जब आपने TR का टैग लिखा तो एक आपके पास रो जनरेट हो गई। उसके अंदर आप TD के डिफरेंट टैग्स या दे सकते हैं जितने आप चाहें। अगर आपने एक टैग दिया तो ये एक कॉलम जनरेट हो गया, फिर आपने दूसरा दिया तो ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा। तो ये हमारे पास तकरीबन 6 हमारे पास कॉलम्स बन गए। फिर आप नेक्स्ट इस रो के TR को क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट ओपनिंग टैग में आएंगे, TR लिखेंगे तो एक और हमारे पास रो जनरेट हो जाएगी। फिर आप उसके अंदर TD लिख सकते हैं और इस तरह से कॉलम्स बना सकते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल्स की हेडिंग देने के लिए TH का एलिमेंट यूज़ करते हैं, सेम एज जिस तरह हम TD का एलिमेंट यूज़ करेंगे। कैसे? एक टेबल का टैग बनेगा, फिर उसके अंदर TR का टैग बनेगा और उस टैग के अंदर हम हेडिंग्स दे सकते हैं जिस तरह हम TD लिखते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं TH या TD के अंदर। अगर हमने जिस तरह यहाँ पर इमेज शो हुई है, ये जो एक रॉ का एक एलिमेंट है, इस 3 कॉलम्स की स्पेस कवर की हुई है, क्योंकि हमारे पास ये देखें, ये एक कॉलम है, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है और ये चौथा कॉलम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1 लिखा हुआ है, इसने 3 कॉलम की स्पेस को कवर किया हुआ है। तो इसके अंदर जो TD या TH होगा इसका, उसका हम एट्रीब्यूट जो है उसके ओपनिंग टैग के अंदर कॉल स्पैन 3 देंगे, तो वो ये 3 कॉलम्स की स्पेस को इसने कवर कर लिया। इसी तरह ये जो 3 लिखा हुआ है, इसने 2 कॉलम्स की स्पेस को कवर किया हुआ है और 7 ने भी 2 कॉलम्स की स्पेस को कवर किया हुआ है। तो इन दोनों का कॉल स्पैन हम इनके ओपनिंग टैग्स के अंदर 2 2 देंगे। अब जब हम आते हैं रॉ स्पैन के अंदर, तो रॉ स्पैन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, 2 कॉलम्स हमारे पास जनरेट हुए हैं और 3 यहाँ पे रोज हैं। लेकिन ये जो 1 लिखा हुआ है, इसने 2 रोज को कवर किया हुआ है। TD के टैग के अंदर मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट दूंगा रॉ स्पैन का और उसकी वैल्यू दूंगा 2। तो ये 1 और ये 2 रोज के इसने स्पेस को कवर कर लिया। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनमें किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आप यूज कर सकते हैं टेबल हेडिंग्स के लिए T हेड का टैग, यानी टेबल का टैग होगा, उसके बाद T हेड का टैग होगा और उसके अंदर TR का टैग होगा। फिर उसके अंदर आप TH के टैग्स देंगे, जितने भी हेडिंग्स होंगी वो सारी एक टैग में हम कवर कर देंगे, यानी TH हेड के टैग के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास उसके डेटा होगा, यानी TT के टैग्स जितने भी होंगे वो हम T बॉडी के अंदर रखेंगे। और आखिर में जो हमारे पास एक फुटर होगा वो हम दे सकते हैं T फुट के जरिए से। और ये करेंगे किस तरह, ये मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा। अब हम देख लेते हैं टेबल्स की एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक पेज जनरेट किया गया है जिसका टाइटल दिया गया है टेबल्स। उसके बाद यहाँ पर बॉडी में एक टेबल का टैग बनाया गया है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब इसके अंदर T हेड बनाया है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इसमें हम टेबल की हेडिंग्स देंगे। उसके बाद उसके अंदर एक TR बनाया है, यानी एक रो क्रिएट की है, उसके अंदर 3 हेडिंग्स दी हैं। तो यानी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टेबल फॉर्म हुआ और उसके बाद जब हमने T हेड दिया तो उससे यहाँ पर हेडिंग के लिए हमने ये शो किया कि हम हेडिंग्स जनरेट करने जा रहे हैं। जब हमने TR बनाया तो ये एक रॉ हमारे पास क्रिएट हुई। फिर उसके बाद हमने जब 3 TH दिए तो हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स जनरेट हो गए। उसके बाद जब हम T बॉडी के अंदर आते हैं तो उसके अंदर हम एक TR जनरेट कर रहे हैं, तो ये एक TR जनरेट होगी। इस TH के अंदर इसने लिखा है डिस्क स्पेस, एक और 2 TD दिए हैं, यहाँ पर हेडिंग और यहाँ पर 2 TD, यहाँ पर डेटा कुछ आ जाएगा और यहाँ पर भी कुछ डेटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और रो है, उसके अंदर एक हेडिंग दी गई है, तो यहाँ पर भी बोल्ड होगा और यहाँ पर भी बोल्ड होगा। तो इस तरह का कुछ टेबल हमारे पास जनरेट हो सकता है इन टैग्स के साथ, और ये हम आगे कवर करेंगे जब हम
इसकी कोडिंग देखेंगे। यहाँ पर अब नीचे आ जाए, टी फुटर के अंदर यहाँ पर एक टी आर बनाया गया, उसके अंदर एक टी डी है जो है वो खाली छोड़ा गया है, और एक टी डी जो है उसका कॉल स्पैन 2 देके साइन अप एंड सेव 10% लिखा गया है। तो यहाँ पर जो फुटर है आखिर में वो कुछ इस तरह से जनरेट होगा कि यहाँ पर ये कॉलम जो है वो खाली छोड़ा गया है, और यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट लिखा आएगा साइन अप एंड सेव 10%, यहाँ पर लिखा आएगा। तो इस तरह से कुछ टेबल बनेगा और हम इसको मजीद कवर करेंगे जब हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि टेबल किस तरह से जनरेट कर सकते हैं हम HTML में। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ table.html, और इसको मैं सेव करता हूँ, और इसको हम कर लेते हैं ओपन विद कोड, और इसके अंदर जाकर हम बेसिक HTML का स्ट्रक्चर जो है वो लिख लेते हैं। और इसका मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ टेबल। अब मैं जब इसके अंदर बॉडी में जाता हूँ तो मैं यहाँ पर टेबल का एक एलिमेंट बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं यहाँ पर टी हेड और यहाँ पर टी बॉडी के 2 एलिमेंट्स बना रहा हूँ। टी हेड के अंदर मैं यहाँ पर इसके अंदर एक रो जनरेट कर रहा हूँ, और उस रॉ के अंदर मैं 3 TH बना रहा हूँ। यहाँ पर TH × 3 लिखा और 3 TH मैंने बना लिए, जिसमें मैं पहला जो है वो खाली छोड़ रहा हूँ, दूसरे के अंदर मैं लिख रहा हूँ इस्लामियात, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मैथ्स। यहाँ पर अब मैं आता हूँ बॉडी के अंदर, और यहाँ पर मैं TR बनाता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 TR में बना रहा हूँ, जिसके अंदर पहले के अंदर मैं एक TH और 2 TD बना रहा हूँ। पहले TH के अंदर मंडे और इस्लामियात की टाइमिंग में दे देता हूँ 9, और मैथ्स की मैं दे देता हूँ 10। इसी तरह मैं सेकंड TR के अंदर जाता हूँ, और उसके अंदर मैं एक TH और 2 TD जनरेट कर लेता हूँ। TH के अंदर मैं लिखता हूँ ट्यूसडे, और TD के अंदर मैं लिखता हूँ 9, और यहाँ पर मैं TD के अंदर 10 लिख देता हूँ। और तीसरा जो TR है उसके अंदर मैं एक TH बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ वेडनेसडे, और यहाँ मैं एक TD बनाता हूँ जिसके अंदर मैं कॉल स्पैन देता हूँ 2 का, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑफ। ठीक है, तो यानी वेडनेसडे को अगर छुट्टी है तो मैं इस्लामियात और मैथ दोनों के TH के अंदर ऑफ लिख रहा हूँ, और वो एक ही लिख रहा हूँ, और उसको जो स्पेस दे रहा हूँ, कॉल स्पैन जो दे रहा हूँ वो 2 दे रहा हूँ, तो ये दोनों कॉलम्स को कवर कर लेगा। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर टी फुट एक बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं एक TR बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं TD देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, और पहले वाले के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता, और सेकंड वाला जो है उसके अंदर मैं कॉल स्पैन देता हूँ 2 का, और यहाँ पर लिख देता हूँ ABC स्कूल, और मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ऑफ है इसने स्पेस जो है वो दोनों कॉलम्स की ली है, लेकिन ये सेंटर में शो नहीं हो रहा अभी, वो हम CSS से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखें टेबल के पास कोई बॉर्डर नहीं है, तो इसको हम बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर टेबल के ओपनिंग टैग के अंदर हम लिखते हैं बॉर्डर का एट्रीब्यूट, और उसको हम साइज दे देते हैं 1 पिक्सल, और कलर दे देते हैं सॉलिड ब्लैक, और इसको सेव करते हैं और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हैं, आपको इससे पता भी लग गया कि ये जो ऑफ है इसने 2 कॉलम्स की स्पेस कवर की है, और ये हमारे पास कॉलम और ये कॉलम खाली है, और इसने भी ABC स्कूल ने भी 2 कॉलम्स की स्पेस कवर की है। आप इसी तरह रॉ स्पैन को भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास वेडनेसडे वाला TH है इसको मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ, और ये जो ट्यूसडे वाला TH है इसका मैं रॉ स्पैन दे देता हूँ 2, इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, और जब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं वेडनेसडे चला गया और ट्यूसडे ने 2 रोज की स्पेस कवर कर ली। तो ये इस तरह से आप टेबल्स को चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।